हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही उपयोगी वीडियो शेयर करने वाले हैं। अगर अपनी संतान दंपति और संतान की चाह रखते हैं तो एक बार आप विश्वास करके इस उपाय को आप ज़रूर करें। ये उपाय आपको घर पे ही करना है, घर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, या फिर कई जगहों में जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे शिवालय में भी महिलाओं को अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है। तो इसलिए वो कई ऐसे उपाय हैं जो नहीं कर पाती है, जिससे उनको संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन आपको ये उपाय अपने ही घर पे करना है। बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। जिस दिन से आपको मन करे उस दिन से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। विश्वास करके करना। शादी के आपके 30-35 साल भी हो गए हों फिर भी आपको संतान सुख मिल सकता है अगर आप ये उपाय करते हैं तो। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको घर पे इस तरीके से आपको एक छोटा सा शिवलिंग रखना होगा। अगर आपके घर में है शिवलिंग तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप आज ही मार्केट से ले आए। जो भी आपको जैसा भी मिल जा रहा है शिव, बस शिवलिंग उसे आपको ले आना है। चाहे वो पीतल का हो, कांस का हो या फिर पत्थर का हो, जिस भी धातु का बना हो वो आप ले लें। और अपने घर में बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अंगूठा से इस तरीके का मुट्ठी जब बांध कर देखेंगे तो अंगूठा से छोटे होना चाहिए। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तो छोटा शिवलिंग लेना है, बड़ा नहीं। अंगूठे से आप नाप कर देखना, अंगूठे के साइज का होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो बस उस शिवलिंग को आप घर में रखें और उनकी आराधना प्रारंभ करें। और जो आप स्नान कराते हो जल से बाबा को, दूध से, अभिषेक से, फूल पत्ती, रक्षा सूत्र, जनेऊ, अबीर, हल्दी, गुलाल, जो भी आप सामग्रियाँ शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो सारी सामग्रियाँ हैं समर्पित करने के बाद जो निर्माल बचता है, कई बार हम घर में जो शिवलिंग की आराधना करते हैं तो सुबह में हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनके अभिषेक पूजन करते हैं। उसके बाद उस थाली में से बाबा को निकाल कर और स्वच्छ वस्त्र पर रखते हैं कि आप अभिषेक पूजन कर लिए, सारी सामग्रियां समर्पित कर दिए। तो कई लोग सुबह से लेकर शाम तक शिवलिंग को इसी तरीके से पानी में रखे रहते हैं, तो ये गलत है। आपको ऐसे ही पानी में पूजन करने के बाद नहीं रखनी है। आप जब अभिषेक पूजन कर ले, सुबह में जितने भी आपके घर में सदस्य है सबको अगर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ा ले, पूजन कर ले। तो पूजन करने के बाद शिवलिंग को अच्छे से किसी वस्त्र से पोंछ कर, किसी स्वस्थ जो साफ सुथरे वस्त्र हैं उस पे आप इस तरीके से शिवलिंग को रखें और उसके ऊपर एक चावल के दाने या फिर बेलपत्र आप जरूर समर्पित कर दें। इस तरीके से अगर ठंड के मौसम है तो बाबा के ऊपर एक कोई सा कपड़ा जो साफ हो, जो पूजन के में आप इस्तेमाल करते हो, या फिर नहीं है तो फिर मार्केट से एक छोटा सा रुमाल लेइए और ठंडी के मौसम में बाबा को ऊपर से भी ढक दे। जैसा आपको ठंडा लगता है वैसे ही बाबा को भी ठंडा लगता है। तो भर दिन में सुबह से लेके शाम तक पानी में ना रखे। पूजन करने के बाद उसे साफ वस्त्र से पोंछकर सूखे किसी कपड़े पर उनको आसन देकर विराजमान कर दे। इस तरीके से मंदिर के बाद कुछ और होता है। मंदिर में तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जल चढ़ता है, लेकिन जब घर पे आप रहते हैं तो ऐसा ना रखें, नहीं तो आपको दोष लगेगा। इसलिए अच्छे से आप शिवलिंग का ख्याल रखें, बाबा की सेवा करें। तो जो आप जल चढ़ाते हो, जो आप जल चढ़ाएं, जो निर्माल बचा, जो भी फूल पत्ती, बेलपत्र, चावल के दाने, जो भी आप उस थाली में रखे थे उसे किसी एक पात्र में आप रख ले। और इसे आप किसी भी पेड़ में आप बस तुलसी का पेड़ नहीं हो, तुलसी माता का जो पौधा होता है वो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पेड़ हो, लीची का हो, आम का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, वो सब पेड़ लेना है। बस तुलसी का पौधा नहीं हो। बाकी किसी भी आपके बगीचे में, घर में कोई पेड़ हो
उसके नीचे आप उत्तर की ओर मुख करके, दक्षिण में खड़ा होकर उत्तर की ओर मुख करके आप अपनी मन की कामना करते हुए इस जल को उस पेड़ में चढ़ा देनी है प्रतिदिन। बस आप यही नियम ले ले कि जो जल आप बाबा को स्नान कराओगे, जो अभिषेक कराओगे, जो बचेगा जल, उसे आपको किसी भी पेड़ में उत्तर की ओर मुख करके आपको अपनी मन की कामना करते हुए, अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए बाबा से कहना है, हे भोलेनाथ, हे अवघरदानी, हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। हमें ऐसे संतान देना जिसकी पूरी उम्र हो। यही करके आपको ये जल किसी भी पेड़ के जड़ में डाल दे। बस आप नियम ले लें। नियम ये आपको घर पे ही करना है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना ही शिवालय में, ना कहीं। आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लीजिए, उनको स्नान कराइए, अभिषेक पूजन कराइए। बाद में इस जल को आप किसी भी पेड़ में उत्तर की ओर मुख करके आप डाल डाल दीजिए, अपनी मन की कामना करते हुए, श्री स्वयं नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए। विश्वास करके आप ये उपाय करें, निश्चित ही आपकी सुनी गोद में औलाद होगी ही होगी, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बाबा पर भरोसा है तो फिर बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यं जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव, श्री स्वयं नमस्तुभ्यं।